Welcome to Carve Academy. Today I solve class 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। 3.2 बहुत ही इजी है क्योंकि हम लोग पहले ही इंट्रोडक्शन पढ़ लिए तो फिर इजी ही होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, मतलब जो नीचे क्वेश्चन है ना इनका आंसर देना है बस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ इन द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको हम पल लिख दिए हैं यहाँ पर, उसको वहीं पर आंसर करेंगे। ठीक है, थोड़ा मेहनत तो लगा लेकिन हम लिख करके बताएंगे ताकि आप लोग अच्छे से बातें समझ में आएगी। ठीक है, ये बोला है कि बताइए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को जब हम डिटरमाइन करते हैं पोजीशन पर, पॉइंट पर, कहीं कार्टेशियन प्लेन पर दिखाते हैं तो उसका नाम क्या है? बताओ उसका नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल का क्या नाम है और वर्टिकल का क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का क्या नाम है? तो आपको हम बताए थे कि ये जो होता है हॉरिजॉन्टल और ये जो होता है वर्टिकल, ये पता है ना, ये जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है और ये क्या होता है? वर्टिकल होता है। तो हमने आपसे कहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। तो बोलेंगे इसका आंसर जो होगा, जो इसका आंसर होगा वो होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसको वर्टिकल को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। आपको इंट्रोडक्शन में उन्होंने पढ़ाया, लिखेंगे एंड वाई एक्सिस, यही तो है, आपको उन्हें पढ़ाया था। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द दिस टू लाइंस। मतलब देखो जब टू लाइंस एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक प्लेन पर क्या कर रहा है, एक कट कर रहा है, पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। ठीक है, इस लाइन को, इन दोनों लाइन को पूरा नाम क्या दिया गया? कोऑर्डिनेट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? कोऑर्डिनेट। क्या नाम दिया गया है? कोऑर्डिनेट नाम दिया गया है। आगे, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। देखो जहां पर ये बोल रहा है कि जो लाइन ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल जहां पर कट कर रहा है, कट यहां पर कर रहा है, तो इसका नाम क्या दिया गया है? आपको पढ़ाया ना इंट्रोडक्शन में, इसको नाम ऑरिजिन है। क्या नाम है? ऑरिजिन। लिख दो ऑरिजिन। ठीक है, ये सारे इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कर लिया था, आपको याद है ना कि भूल रहे हो? भूले तो नहीं हो ना? चलो इधर आ जाओ। क्वेश्चन 2, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फ्लोइंग। अच्छा, फिगर हमने नहीं बनाया है तो फिगर को देख करके यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। देखो 3.4 फिगर है, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। सबसे बोला गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब इस फिगर में देखो बी का कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, पहले बी देखो कहाँ है, ये तो सी है, जी है, डी है, हाँ बी यहाँ है। तो बी का कोऑर्डिनेट बताना है, तो देखो तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे? ये देखो इधर जो बी गया है 2 की तरफ और इधर गया है एक्स में -5 की तरफ, यानी -5 और 2 होगा। इस बी का कोऑर्डिनेट इधर वाई में 2 है और एक्स में -5 है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? -5 और 2। माइनस क्यों लिखे? -5 क्योंकि x पहले आता है, y बाद में। ठीक है ना। अब बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ c। c देखो c यहां है, तो देखो तो c एक इधर लाइन गया और एक इधर गया है, तो इधर जो गया है x में कितना है? ये तो हमारा कितना 5 है, 5 पर है ना, 5 पर है। 5 से थोड़ा कम है क्या? नहीं 5 पर ही है। इस 5 को, इस लाइन को देने की वजह से 5 थोड़ा इधर हो गया है। ठीक है, लेकिन ये 5 पर है और c इधर किधर गया है? -5 पर। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 5 और -5 लिख देंगे, 5 और -5। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। अब ये बोला है कि -3 और 5 कहां पर बन रहा है? देखो तो -3 और -5, सी पता नहीं, जी पे भी नहीं। ये देखो तो ई में देखो ये -5 आ रहा है और इधर किधर? -3 पर, बिल्कुल। तो ये जो बनेगा -3 और -5 कहां पर? ई पर बनेगा। कौन से? ई पर, बस ई लिख देंगे। ठीक है, ई कोऑर्डिनेट पर -3 और -5 बन रहे हैं। नेक्स्ट बोला है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। अब 2 -4 कहां पर बन रहा है? -4 इधर आया और ये 2 इधर, यानी जी पर बन रहा है। देखो इधर 2 और इधर -4, यानी कहां पर ये बन रहा है? ये बन रहा है जी पर। बस इतना ही तो करना है और अलग से कुछ नहीं करने का। ठीक है, द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी।
अब सीधा किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, पता है ना। तो डी का पॉइंट बताना है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए। तो डी के लिए क्या है, डी है ना, तो डी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट पर क्या बन रहा है 6, बस इसका आंसर हो जाएगा 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, अब एच का बताना है, ऑर्डिनेट यानी वाई ऑर्डिनेट को बोलते हैं ना, वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई कहाँ पर है, आ जाओ, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ पर, क्या बोला है, एच बोला है। एच कहाँ पर है, यहाँ पर। एच के लिए क्या बनेगा -5, एच के लिए क्या बनेगा -5 बनेगा क्या, एच के लिए, हाँ एच के लिए -5 बनेगा, एच के लिए -5 बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल के लिए देखो तो एल का कोऑर्डिनेट बताना है। एल कहाँ पर है, एल देखो कहाँ है, एल तो मिल ही नहीं रहा यार, इसमें एल है क्या कि नहीं है, एल ऊपर है, देखो एल यहाँ है। एल के लिए क्या बन रहा है, एल के लिए जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, एल के लिए ये बन रहा है 5, एल के लिए क्या बन रहा है 5 बन रहा है। एल अच्छा कोऑर्डिनेट बताना है ना, तो ये तो 5 है, कोऑर्डिनेट में देखो वाई में तो मिल रहा है, वाई में मिल रहा है लेकिन एक्स में नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ नहीं मिलता तो एक्स के लिए क्या कर देंगे 0, एल के लिए हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एल में जो है ये आपका वर्टिकल पर, वर्टिकल क्या होता है वाई के लिए होता है, लेकिन इसमें एक्स की बात नहीं किया गया है तो क्या कर देंगे उसका वैल्यू 0 कर देंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम का देखो एम यहाँ है, एम के लिए क्या है, ये -3 है, एक्स में तो -3 है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट के लिए तो नहीं दिया है ना, वाई कोऑर्डिनेट के लिए नहीं दिया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। जिसका नहीं दिया रहता है उसका क्या होता है 0 रहता है कोऑर्डिनेट बताते समय सिर्फ, ठीक है। ये हुआ आपका आंसर और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बहुत ही छोटा एक्सरसाइज था और कंप्लीट हो गया। और जिनको क्लास 9 की पूरी मैथ साइंस पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, वो हमारे ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर कोई वीडियो खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर लाइव क्लास भी चलती है, रिकॉर्डेड क्लास भी चलती है, बिना नेट का भी आप वीडियो देख सकते हो। जिनको ज्वाइन करना है जाकर के ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर से कार्व अकेडमी सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां अपना क्लास कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर मात्र 499 में आपको पूरी फुल कोर्स पढ़ा दी जाएगी मैथ की, और अलग साइंस की, मतलब मैथ की अलग 499, साइंस की अलग 499 लगता है और इंग्लिश का भी अलग 499 लगता है। तो आपसे कहें जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जो आपका सब्जेक्ट वीक है, जाकर के मेंबरशिप में ज्वाइन होकर आप पढ़ सकते हो। पूरा इसमें हम लोग मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ में। आपका मैथ वीक भी होगा ना, हम लोग स्ट्रॉन्ग कराएंगे। तो पूरा जोर शोर से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ज्वाइन करना है तो जल्द से ज्वाइन कर लें, और यदि कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप सर से बात कर सकते हो। ऐसे ऐप डाउनलोड करके चेक करो, आपको खरीदने आएगा तो खरीद लेना, नहीं तो यहाँ पर कॉल करके सर से बात कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।